हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड शेपर एकेडमी। ये है पार्ट 4 ऑफ रैशनल नंबर्स। हमने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर आपने देखा कि स्टडी किया था रैशनल नंबर क्या होते हैं और उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कि इंटीजर्स और होल नंबर्स के लिए जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, और उसके बाद हम देखेंगे रैशनल नंबर्स के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स की। लेट अस से दैट ए, बी एंड सी, ये जो तीन हमारे पास नंबर्स हैं, दे आर इंटीजर्स। ओके, ए बी सी तीनों इंटीजर हैं। तो अगर आपको कुछ इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन इंटीजर्स पे, तो ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं आप? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम क्या करते हैं, जो ऑपरेशन है इसको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट अस से डॉट। ओके, थोड़ा बड़ा डॉट ले लेते हैं इसको। तो मान लेते हैं ये हमारा ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लस भी, माइनस भी, मल्टीप्लिकेशन भी या डिवीजन भी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने इसको ऐसे यूज किया है यहाँ पे। तो हमारे जो इंटीजर्स हैं उसके लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होगी? स्पेसिफिकली फॉर दिस ऑपरेटर विच कैन बी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अगर हम नंबर लेते हैं ए, बी, सी, और उस पर हम ये डॉट ऑपरेटर जो है ना ये अप्लाई कर देते हैं। लेट अस से ये ऑपरेटर हमने अप्लाई किया। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि इसको जो है मैं इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर, सी। तो अगर इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ, पहले मैं ए ऑपरेशन बी परफॉर्म करता हूँ और फिर जो भी रिजल्ट आता है उसके साथ मैं सी का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। तो एक अप्रोच ये हो सकती है। दूसरी अप्रोच हो सकती है हमारी कि सबसे पहले हम बी और सी इसको कंप्यूट करें, बी ऑपरेशन सी, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसका ए के साथ हम ऑपरेशन करके कंप्यूट करें वैल्यू क्या आती है। ये दो अलग अलग अप्रोच हो सकती है। तो जो दोनों अलग अलग अप्रोच है, दोनों का रिजल्ट भी अलग अलग होगा। तो यहाँ से अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ से जब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो लेटर से हमको मिलता है एक्स, और जब इसको कंप्यूट करते हैं तो हमको मिलता है वाई। राइट। तो इसका मतलब क्या है, आप कोई भी ऑपरेशन, चाहे आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अगर आप इस तरीके से कंप्यूट करते हैं कि आपने ए और बी को पहले कंप्यूट किया और जो रिजल्ट आया उसको सी के साथ आपने बाद में कंप्यूट किया, तो उसको हम बोल रहे हैं एक्स। और यहाँ पर आपने क्या किया, अप्रोच चेंज कर दी। आपने कहा हम बी और सी को पहले कंप्यूट करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ कंप्यूट करेंगे, तो उसको हमने बोला वाई। ठीक है। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे कि ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर आपने यूज किया है, ऑपरेटर which could be plus, minus, multiplication, division, operator dot will be associative for integers। क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर्स की बात कर रहे हैं अभी। when x is equal to y। ठीक है, for all values of a, b, c। तो इसका मतलब आप a, b, c जो इंटीजर्स हैं उसकी कोई भी वैल्यू पिक कर लीजिए। इसकी वैल्यू पिक करने के बाद आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, तो अगर आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे तो x आएगा, इस तरीके से परफॉर्म करेंगे तो y आएगा। ठीक है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज आप कैसे भी परफॉर्म करें, बट जो रिजल्ट आपका आता है वो अगर सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर आपका एसोसिएटिव है इंटीजर्स के लिए। सो दिस ऑपरेटर will be associative for integers if x is equal to y for all integers। ठीक है। सो कुछ एग्जांपल हम लेकर देखते हैं। लेट अस से फॉर एडिशन। तो हम क्या करते हैं, हम तीन नंबर जो हमारे हैं, तीन इंटीजर जिसको हमने a और b और c कंसिडर किया है, इसको हम लेते हैं। लेट अस से a is equal to -2, b is equal to 3
एंड c इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये कंप्यूट करेंगे a प्लस जो ऑपरेटर है हमारा वो इस केस में है प्लस। ओके, सो a प्लस b, तो सबसे पहले हमने इसको ऐड किया और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें c को ऐड किया। ठीक है, और दूसरी अप्रोच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने b और c को ऐड किया, b प्लस c, और जो रिजल्ट आएगा उसको a में ऐड किया, और हम चेक करते हैं कि भाई ये दोनों हमारे इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको कंप्यूट करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a इज -2, सो -2 प्लस 3 प्लस 10, राइट। सो ये होगा 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 10 11। ओके, अब इसको भी कंप्यूट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारा -2 प्लस 3 प्लस 10, तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 प्लस 3 13, -2 11। तो देखिए कि इस एग्जाम्पल के लिए आपका जो आप किसी भी तरीके से इसको कंप्यूट करें, पहले a प्लस बी करके उसमें c ऐड करें या पहले b प्लस c करके उसमें a ऐड करें, दोनों ही केसेस में रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। तो यह तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, बट अगर आप इसको किसी भी इंटीजर के लिए करेंगे तो ये ट्रू रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, एडिशन ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटिव होता है इंटीजर्स के लिए। अब हम आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे, कुछ एग्जांपल लेके हम करते हैं। सो लेट अस से यहां पर हमने लिया a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो हमने ये वैल्यू ली है। अब यहां पर अगर हम सबसे पहले इसको ऐसे कंप्यूट करें, a ऑपरेशन आएगा मेरा यहाँ पे b एंड c, तो मैं क्या करता हूँ, ऑपरेशन पहले इन दोनों पे परफॉर्म करता हूँ और उसके बाद c के साथ जो भी रिजल्ट आता है उसको c के साथ परफॉर्म करते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप b और c को कंप्यूट कर लीजिए, उसके बीच में आप सब्ट्रैक्शन कंप्यूट कर लीजिए और उसके बाद a में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, तो दोनों को चेक करके देखते हैं। तो a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 5, सो 10 - 5 -1, 10 - 5 5, और ये हमने -1 किया तो ये आ गया 4, राइट। यहां पर हम करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 10 - 5 - 1। ठीक है, 5 - 1 इज इक्वल टू 10 - 4 इज इक्वल टू 6। तो आप देखिए इस स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए हमने चेक किया, तो ये जो दोनों हमारे जो दो वे हैं कि हम पहले a और b के बीच में कंप्यूट करेंगे और उसके बाद c के साथ कंप्यूट करेंगे, या हम पहले b और c में कंप्यूट करके फिर a के साथ कंप्यूट करेंगे, इन दोनों के लिए रिजल्ट हमारा आ रहा है अलग। तो हम क्या बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, सो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, और इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं डिवीजन के लिए भी। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इंटीजर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए, इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट जो है, जो भी फाइनल रिजल्ट हैं कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। ये अप्रोच जो है कि हाँ उसका मतलब क्या होता है एसोसिएटिविटी का, तो वो अप्रोच आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखते हैं कि भाई चारों ऑपरेटर के लिए हमारी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, तो हम डिटेल में अभी स्टडी नहीं करेंगे बाकी दो प्रॉपर्टीज के लिए। तो यहां पर हम इन सब नंबर्स के लिए जो है वेदर दीज ऑपरेटर्स आर एसोसिएटिव और नॉट वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो प्लस के लिए हमारे जितने भी नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में हमने स्टडी किया, बट जो रिजल्ट है वो होल्ड करते हैं रैशनल नंबर के लिए भी, जो भी हमारे इंटीजर्स के लिए होल्ड करते हैं सेम हमारे रैशनल नंबर के लिए होल्ड करते हैं। तो इसके लिए अलग से कुछ हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वी कैन सिंपली सी कि भाई रैशनल नंबर्स के लिए कौन कौन से ऑपरेटर एसोसिएटिव है, और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल से उनको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्लस ऑपरेटर है, दिस इज एसोसिएटिव फॉर नेचुरल नंबर and this is associative for whole number
प्लस इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर प्लस इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, जो माइनस है वो कोई भी किसी भी टाइप का नंबर हो आपके पास, उन सब के लिए क्या होगा, ये नॉट एसोसिएटिव। सो ये हमारा माइनस इज नॉट, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर ऑल टाइप ऑफ नंबर्स। एंड डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर एनी ऑफ द टाइप ऑफ द नंबर। ठीक है, सो इस टेबल को हमको जरूर ध्यान रखना है और बड़ा ही सिंपल है। सब्ट्रैक्शन ले लीजिए या डिवीजन ले लीजिए, दोनों ही केसेस के अंदर जो है हमारे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, किसी भी टाइप का नंबर हो। और प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, किसी भी टाइप का नंबर हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर्स लेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे। तो अभी हमने देखा था कि रैशनल नंबर जो होते हैं दे आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इन एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे एडिशन ऑपरेटर है एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। तो लेट अस से हम 3 नंबर लेते हैं, a इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल से 1/2, b इज इक्वल टू से 3/2 एंड c इज इक्वल टू से 5/2। ओके, तो एसोसिएटिविटी क्या कहती है, a प्लस b फॉर एडिशन ऑपरेशन प्लस c शुड बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c। राइट, तो यहां पर हम क्या वेरीफाई करेंगे कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं हमारी इक्वल हैं या नहीं है। तो एसोसिएटिविटी के लिए ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहां पर वेरीफाई करेंगे। तो इसको कंप्यूट करते हैं। लेट अस से यहाँ पर है हमारा a इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 प्लस b है 3/2 प्लस ये है 5/2। ओके, सो 1/2 प्लस 3/2 ये क्या होगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/2। ठीक है, तो ये बन गया 4/2 और यहाँ पे है 5/2 और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 9/2। तो अगर इस तरीके से हम इसको कंप्यूट करते हैं कि पहले a और b को ऐड करते हैं और उसके रिजल्ट में c ऐड करते हैं तो हमको मिलते हैं 9/2। अब चेक करते हैं इस अप्रोच के लिए जहां पर कि हम b और c को पहले ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हम उसमें a को ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर है 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2, सो ये आएगा 1/2 प्लस 8/2, तो ये हो जाएगा 9/2। ओके, तो आप देखिए कि आप कैसे भी इसको किसी भी तरीके से हम a और b को पहले एसोसिएट करें, उसके बाद हम c ऐड करें, या हम अदर वे अराउंड करें कि b और c को ऐड करके उसमें a ऐड करें, वैल्यू हमारी सेम आती है। और यही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, बिकॉज वी हैव सीन दैट रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं और बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम कोई एग्जाम्पल लेंगे एक छोटा सा। तो सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने देखा था कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस से a इज इक्वल टू 7/2, b इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस b माइनस c। ओके, इसको हम कंप्यूट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे a माइनस b माइनस c, और हमको हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, तो वही हमको यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 7/2 माइनस 5/2 एंड माइनस 3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 7/2 माइनस 5/2, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2/2 माइनस 3/2। तो यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर सेम है अगेन, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब इसको हम इस वाली अप्रोच के साथ इसको कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ पे होगा हमारा 7/2 माइनस 5/2 माइनस 3/2,
तो 7/2 ये तो एज इट इज़ आ गया। 5/2 माइनस 3/2 ये होगा आपका अगेन 2/2, सो 2/2, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 2 5/2, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर हम इसको इस तरीके से कंप्यूट करते हैं तो हमारे पास आता है -1/2, और अगर हम इसको इस तरीके से कंप्यूट करते हैं तो आता है 5/2। मतलब ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है, और यही हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी, बिकॉज वी नो दैट सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूव करने की कोशिश की है। अभी हम आगे मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ। तो मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन होता है दैट इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो लेट अस से a हमारा है 1/2, b इज इक्वल टू से 3/2 एंड c इज इक्वल टू 5/2। और कंप्यूट क्या क्या करना है हमको, a मल्टीप्लाइड विद b, इसकी ग्रुपिंग कर देंगे, मल्टीप्लाइड विद c। तो इसको हमको कंप्यूट करना है, और हमको कंप्यूट करना है a इंटू b इंटू c, और ये चेक करना है कि भाई ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते। और एज पर दिस प्रॉपर्टी ये क्या होना चाहिए, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो वही हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सो a इंटू बी इंटू सी, तो सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड विद b 3/2, ये ब्रैकेट लग गया, मल्टीप्लाइड विद 5/2 c। तो 1/2 इंटू 3/2 क्या हो गया, 3/4। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/2 से, तो क्या आएगा, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आ जाएगा 15, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 8, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 15/8। अब इसको इस अप्रोच से हम करते हैं कि पहले b और c को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिजल्ट को a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 3/2 मल्टीप्लाइड विथ 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाइड विथ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 15 डिवाइड बाय 4। और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अगेन, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 8। सो आप देखिए कि दोनों की वैल्यू हमारी सेम आ रही है, और यही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, बिकॉज वी हैव सीन दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे डिवीजन की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से इसको वेरीफाई करेंगे। तो अगेन लेट अस से a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 3/2 एंड c इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो हमको करना क्या है, a डिवाइड बाय b एंड द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय c, इसको कंप्यूट करना है। और फिर हमको कंप्यूट करना है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। तो पहले b डिवाइडेड बाय c एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसको a से डिवाइड करना है। एंड वी विल चेक कि भाई ये दोनों हमारे इक्वल हैं या नहीं है। और हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो इसको करते हैं। तो यहाँ पर चलिए a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक है। सो अभी इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसका न्यूमिनेटर और सेकंड वाले का डिनोमिनेटर ये आ जाएगा 2, 1 इंटू 2 2। अब इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमिनेटर, तो ये आ जाएगा 6। दिस विल बी डिवाइडेड विथ 5/2। तो अब इसका जो न्यूमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर से आएगा 4, और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये आ गई हमारी a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं अभी, बिकॉज ये 2 इसमें कॉमन है तो कैंसिल हो सकता है, बट इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए a जो है ये मेरा है 1/2 डिवाइडेड बाय, अब सबसे पहले हम b/2 और b को और c को डिवाइड करेंगे, दैट इज 3/2 एंड 5/2। तो ये आ जाएगा 1/2 डिवीजन। तो इन दोनों को डिवाइड करना है, तो इसका न्यूमिनेटर इसका डिनोमिनेटर दैट इज 6, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमिनेटर दैट इज 10, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका न्यूमिनेटर इसका डिनोमिनेटर दैट इज 10, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमिनेटर दैट इज 12, राइट। तो ये दोनों जो नंबर हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है, दे आर नॉट सेम। इसका मतलब हमारा जो डिवीजन ऑपरेशन है दैट इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स,
ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर के लिए कौन कौन से ऑपरेटर हमारे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो हमने थोड़ी देर पहले इस टेबल को अभी प्रिपेयर किया था और हमने देखा था कि भाई प्लस और मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के लिए कोई भी नंबर आप ले लीजिए, ये दोनों ऑपरेटर किसी भी टाइप के नंबर के लिए हमारे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। सो प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ नंबर्स, इनफैक्ट ऑल नंबर्स। बट माइनस एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, दे आर नॉट एसोसिएटिव फॉर एनी ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। और हमने पूरी डिटेल में इसके कॉन्सेप्ट को भी स्टडी किया एग्जाम्पल की हेल्प से। तो आई होप कि आपको याद रहेगा और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपकी समझ में आ गया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा रैशनल नंबर पे, दैट इज पार्ट 5, उसमें हम स्टडी करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और हम बात करेंगे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा दैट इज पार्ट 5 ऑफ रैशनल नंबर, उसमें हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स, और हम देखेंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है रैशनल नंबर का और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए वेरी नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।